हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर्स कैसे हैं आप लोग। मैं कराने जा रही हूँ लोक मोशन एंड मूवमेंट का 36 या PYQ। आप लोग हमारे पिंचू से मिलेंगे। ये देखिए, ये हमारा पिंचू है। पिंचू, हिज नेम इज पिंचू। पिंचू, चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। ये 2018 का क्वेश्चन है, मसल से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखो। कैल्शियम जो है इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट बिकॉज इट। कैल्शियम जो इम्पोर्टेंट स्केलेटल मसल का कंट्रैक्शन है, क्यों क्यों है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, बाइंडिंग ऑफ ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑन एक्टिव फॉर मायोसिन। एक्टिवेट करता है मायोसिन को ATP बाय द बाइंडिंग ऑफ इट, और detects the myosin head from actin filament, prevent the filamentous of binding bonds between the myosin cross binding and the actin filament। तो आप लोग चैप्टर तो पढ़ के आए ही होंगे, चलिए आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या कहा है इन्होंने, बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन फ्रॉम मायोसिन। ये मायोसिन के लिए जो है एक्टिव साइड को रिमूव करता है मास्किंग से, ट्रोपोनिन बाइंडिंग से, ठीक है। तो ये कैल्शियम ये रोल प्ले करता है, और ये कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये आपको NCERT मेरे को दिखाती हूँ मैं कहाँ से पूछा है इन्होंने NCERT से। ये देखिए यहाँ पे देखो, ये कैल्शियम लेवल बाइंड करता है टू कैल्शियम विद सबस्टेंट ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, देयरफॉर बाय रिमूव मास्किंग एक्टिव साइड फॉर मायोसिन। देखो ये दो लाइन जो है ना, डायरेक्ट इसे उठा के रख दी इन्होंने, NCERT की लाइन उठा के रखी है, यहीं से क्वेश्चन पूछा 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइड फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिवेट ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन। ये कह रहे हैं उस आयन का नाम बताइए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी अभी जस्ट उसी लाइन से ही पूछा इन्होंने, एक्टिव साइड मायोसिन क्रॉस ये सब। तो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, पहला ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। अभी वही लाइन से पूछा गया सेम, तो ये जो है हमारा कैल्शियम होगा। वही क्वेश्चन है जो भी ऊपर पूछा 2018 वही 16 में। तो हमारा ये सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आयन पूछा इन्होंने और यहाँ पर कैल्शियम ये काम करता था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द सक्सेसिव स्टिमुलाई इन द सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन इज नोन एज। ये कह रहे हैं रिलैक्सेशन जहाँ अपसेट होता है बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई और सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है टिटेनस, टोनस, थर्ड है स्पस यहाँ पर फटीक। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो ये जो है टिटेनस, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी NCERT से ही पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2015 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा क्वेश्चन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या एक्सप्लेन करता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ और आप लोग यहाँ देख के आंसर कीजिए, अगर आप पढ़ के आए तो। अगर नहीं भी आए तो मैं भी आपको बताऊंगी कि NCERT के कौन से पेज से, कौन सा लाइन से, कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। ओके चलिए देखो, पहला ऑप्शन क्या है, एक्टिव एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट
शॉर्टन नहीं होते हैं, बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। ये जो है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है छोटे तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। और दूसरा है कि व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टर वेल एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्ट। सी ऑप्शन है व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन वेल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। एक्टिन, डी ऑप्शन है हमारा डी, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर। तो देखिए ये क्या, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है छोटे तो नहीं होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से। तो ये जो है बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो हमारा 4 का बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको हम एनसीईआरटी में दिखाते हैं कि पूछा कहाँ से इन्होंने। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में, यहाँ पे देखो एक्टिन जो है आई बैंड लाइट बैंड है, एक्टिव आई बैंड इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, और जो मायोसिन होता है वो डार्क एनाइसोट्रॉपिक ए, मायोसिन को ए से डोनेट करते हैं। ठीक है देखो, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है इन्होंने, ए एंड आई, ये रहा हमारा एक्टिन, ये रहा मायोसिन। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन छोटे नहीं होते हैं। ओके, इन दोनों की बात की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्वेश्चन। स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन अकर एट। जो मसल फाइबर का स्टिमुलेशन होता है मोटर न्यूरॉन का कहाँ पे होता है, मोटर न्यूरॉन का दौरा होता है कहाँ पे होता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा है द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या ट्रांसफर ट्यूबुल्स, या फिर मायोफाइब्रल्स, या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ होता है ये, तो ये जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी एनसीईआरटी में कहाँ पूछना है ये भी देख लो भाई। जी देखो यहाँ से पूछा है इन्होंने, ये यहाँ सॉरी, ये जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सर्कुलर ऑफ द मसल फाइबर कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर मोटर एंड प्लेट। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 क्वेश्चन। एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। एच जोन स्केलेटल मसल फाइबर में किस वजह से होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने द सेंटर गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। और बी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड। सी ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ मायोफैब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड। डी है सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो ये जो है पढ़ के आए हो भाई। इन्होंने क्या कहा है, एच जोन स्केलेटल मसल फाइबर जो है किस वजह से, ड्यू टू किस कारण होता है, तो सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिव फिलामेंट और मायोफिलामेंट के बीच में जो ए बैंड होता है वो उसके रीजन की वजह से। तो 6 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, देख लीजिए एक बार। ये देखिए यहाँ से ये सार्कोमियर में जो है ये एक्टिव, और मायोसिन जो है ये स्लाइडिंग करते हैं इस जोन की वजह से। देखो इसमें गैप होता है इस वजह से। ये अभी मैं तुमको कैसे दिखाऊं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करते रहते हैं जस्ट, एंड फिर आउटसाइड सीट फिर वैसे उसी पोजीशन पे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन इन ह्यूमन में मसल कंट्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है ये बताना हमें। पहला क्या है, सार्कोमेयर डज नॉट शॉर्ट, सार्कोमेयर छोटा नहीं होता है। ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड ऐसा कैसे ही रहता है। और ए एच आई बैंड जो छोटा हो जाता है, फिर एक्टिव फिलामेंट छोटा हो जाता है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर जब मसल का
ह्यूमन में मसल कंट्रैक्शन करता है तो एक चीज़ तो हमेशा वही रहेगी कि हमारा जो ए बैंड होता है ये हमेशा सेम रिमेन सेम ऐसे का ऐसा ही रहता है। ये कंट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं करता, ना छोटा होता ना बड़ा होता, ये ऐसे का वैसा ही रहता है। तो 7 का हमारा बी ऑप्शन अभी दिखा के आ रहा हूँ, वहीं पे था। यहाँ पे ये एच जेड था, यहाँ पे आई बैंड था और ये बीच में तुम्हारा ए बैंड था और इन दोनों के बीच में ये एच बैंड। ये जो ए बैंड है ये हमारा ऐसे का ऐसा ही रहता है, ये कंट्रैक्ट नहीं करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर, किस टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं ये बताना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या है, हार्ट इज इनवॉलंटरी, हार्ट जो इनवॉलंटरी होता है और अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल है। और इंटेस्टाइन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी है या नहीं बताना है। एंड थाई इज स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी, या फिर अपर आर्म जो स्मूथ मसल है और फ्यूजिफॉर्म इन शेप। तो कौन सा सही होगा इसमें से। देख रहे हैं कौन सा मसल प्रेजेंट, टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर थाई जो है स्ट्रेटेड होता है और वॉलंटरी होता है। ये भी पता है इस लोकोमोशन और मूवमेंट के पहले दूसरे पेज पे ये दिया गया है, थाई स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी। चलिए अगला क्वेश्चन। 8 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 क्वेश्चन देखो। द कंट्रैक्शन प्रोटीन, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ द स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपी एक्टिविटीज इज, जो प्रोटीन का कंट्रेक्टाइल स्केलेटल मसल है इन्वॉल्व होता है एटीपी को एक्टिव करने में। कौन सी, ट्रोपोनिन या फिर ट्रोपोमायोसिन या फिर मायोसिन या फिर अल्फा एक्टिन। तो कौन सा होता है इसमें, जो है मायोसिन काम करता है। चलिए दिखाते हैं आंसर में। यहाँ पे देखो ये एटीपी को मायोसिन फिलामेंट के जैसे ही होता है। एटीपी ये यहाँ पर भी लिखा इस लाइन से, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है इस पेज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल कंट्रैक्शन। ये पूछ रहे हैं मसल कंट्रैक्शन के लिए कौन सा इसमें सही है। पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज, लेंथ एच जोन का लेंथ जो डिक्रीज होता है। और ए बैंड सेम रिमेन कांस्टेंट होता है। आई बैंड इंक्रीज करेगा आई बैंड का लेंथ। और लेंथ ऑफ 2 जेड लाइन, 2 जेड लाइन का लेंथ जो है इंक्रीज करेगा। तो कौन सी कंडीशन इसमें, ये देखो जो हमारा एच लेंथ होता है एच जोन का वो तो डिक्रीज होता है, सही है। और ए बैंड जो है रिमेन कांस्टेंट ही रहती है, अभी ही बताया था क्वेश्चन पहले ही आया। तो ये तो बिल्कुल ही सही है और ये भी सही है। इन्होंने करेक्ट फॉर द मसल कंट्रैक्शन करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है। यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं करता है, ये भी नहीं। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन मोस्टली ए बी जो है ज़्यादा करेक्ट है। 11 क्वेश्चन देखो। 11 क्वेश्चन, व्हाट इज ए सार्कोमेयर। ये पूछ रहे हैं सार्कोमेयर क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, पार्ट बिटवीन दो टू एच लाइन। पूछ रहे हैं सार्कोमेयर 2 जेड लाइन के बीच का पार्ट है, या फिर 2 ए लाइन के बीच का पार्ट है, या फिर 2 आई बैंड के बीच का पार्ट है, या फिर 2 जेड बैंड के लाइन का पार्ट है, 2 लाइन के बीच का पार्ट है। तो क्या है सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर जो है 2 जेड लाइन के बीच का पार्ट होता है सार्कोमेयर। एनसीईआरटी में ही दिखा देती हूँ, रुक जाओ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये रहा सार्कोमेयर और 2 जेड लाइन के बीच का सार्कोमेयर। ये देखो, 2 जेड लाइन के बीच का सार्कोमेयर। ये रहा सार्कोमेयर और 2 जेड लाइन के बीच का सार्कोमेयर। ये देखो, ये रहा सार्कोमेयर और 2 जेड लाइन के बीच का सार्कोमेयर। ये देखो, ये रहा सार्कोमेयर और 2 जेड लाइन के बीच का सार्कोमेयर। ये देखो,
ये इसमें 2 सार्कोमेर है, एक ये वाला, ये जेड लाइन और इस जेड लाइन के बीच में सार्कोमेर, और इस जेड लाइन के बीच में सार्कोमेर। यहाँ पर दो सार्कोमेर है। अगला क्वेश्चन चलो देखो। अगला क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन। Which of the following is the contractile protein of muscle? ये यहाँ पूछ रहा है कि मसल का कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है। पहला ऑप्शन है एक ट्रोपोमायोसिन, टुबुलिन, या फिर मायोसिन, या फिर सारे के सारे, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? तो यहाँ पर जो है मायोसिन। मसल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है मायोसिन होता है। 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एनसीईआरटी का पूछा गया क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं सब, एक आध दो ही होंगे जो बाहर से हैं, जो बहुत पुराने क्वेश्चन है वही सही। 13 क्वेश्चन देखो। फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रेटेड मसल। कंट्रैक्टाइल सिस्टम में स्ट्रेटेड मसल का जो है फंक्शनल यूनिट कौन सा है? सार्कोमेर है, या जेड बैंड, क्रॉस बैंड, या फिर मायोफाइब्रिल, कौन होता है? तो यहाँ पे जो है सार्कोमेर जो है ये फंक्शनल यूनिट है कंट्रैक्टाइल सिस्टम स्ट्रेटेड मसल का। 13 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 14 क्वेश्चन है। व्हेन ए मसल बाइंड वन पार्ट अपॉन द मसल इट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? एडक्टर, या फिर रेगुलेटर, एक्सट्रीमर, या फिर फ्लेक्सोर। मसल बैंड जो है एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ये बताना है। तो इसे जो है फ्लेक्सोर बोलते हैं। 14 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए। ओ भाई 2020 का क्वेश्चन भैया स्केलेटल सिस्टम से। ये क्वेश्चन देखिए जरा। ये क्वेश्चन नहीं 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रूप पहले क्या दे रखा है? फ्लोटिंग रिफ, एक्रोमिया, स्कैपुला, ग्लेनोइड कैविटी। एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एक बार पढ़ने के बाद तो आपको खुद ही पता चल जाता है क्या किसके लिए बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं। फ्लोटिंग रिफ, फ्लोटिंग मतलब इस ऑप्शन, ये जो है फ्लोटिंग रिफ्स होते हैं जो कि कनेक्ट नहीं होते हैं विद द स्टर्नम, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते हैं इसलिए फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिफ्स कहते हैं। तो ए का हमारा 4, ए का 4 कहाँ है? अच्छा ये का तो 4 कहीं है ही ना, सिर्फ डी में ही है। इट्स मीन हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक्रोमियर, एक्रोमियर जो है सॉरी एक्रोमियन, एक्रोमियन जो है क्लेविकल, बी का 3rd, सी क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला जो है ये लोकेटेड होता है बिटवीन 2nd एंड 7th रिब के बीच में होता है स्कैपुला। तो सी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ग्लेनोइड कैविटी, ये क्या है? ह्यूमरस का हेड है ग्लेनोइड कैविटी। तो डी का क्या था? 2nd। ठीक है, इट्स मीन हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 का हमारा डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ये भी इस क्लेटर जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी वहाँ से ही पूछा गया क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है। हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या है। पहला ऑप्शन, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल एंड 2 पेयर वर्टिब्रल रिब्स हैं। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। 7 पेयर जो है वर्टिब्रो स्टर्नल है और 3 पेयर जो है वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल है और 2 पेयर जो है वर्टिब्रल रिब्स हैं हमारे पास। बी क्या है? ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 8, 9, 10 बी ऑप्शन है। 8, 9, 10 जो है रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। नो नहीं, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं।
सी क्या है, 11th एंड 12th पेयर रिब्स जो है कनेक्टेड होता है स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये तो फॉल्स रिब्स हैं, तो ये करेक्ट नहीं है, ये भी गलत बताया जा रहा है इसमें। डी क्या है, ईच रिब्स इज अ फ्लैट थिन बोन एंड द ऑल रिब्स कनेक्टेड होता है डॉर्सली बाय द थोरेसिक वर्टिब्रल एंड द वेंट्रली बाय स्टर्नम। उल्टा ही बता रखा है इन्होंने। नो, गलत है भाई, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो है 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड पहले एनसीईआरटी देखो ये किस पेज से, क्योंकि अभी बार बार एनसीईआरटी में मैं लाइन दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट हाँ, मैं तुमको ये बताती हूँ कि अभी आने वाले क्वेश्चन जो भी और आगे क्वेश्चन है मिलेगा, और ये जो अभी एक दो पहले 15-16 से क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए हैं ये किस पेज से पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। देखो, स्केलेटल सिस्टम से जहाँ से हेडिंग स्टार्ट है एनसीईआरटी में, वहाँ से ये पेज, उसके बाद मोस्टली इस पेज से, ये देखो यहाँ पर, ये देखना 8th 9th जो रिप्स होते हैं, एक सेकंड कलर चेंज करने दिख नहीं रहा होगा। 8th 9th जो है डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइंट होता है 7 हालिन कार्टिलेज से, ये देखो यहाँ पर दे रखा है। और जो 11th और 12th होते हैं ये फॉल्स रिप्स होते हैं। और यहाँ से इस पेज से, मतलब स्केलेटल सिस्टम के बाद से जो पेज है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वहाँ से। ओके, हाँ इस पेज से क्वेश्चन काफ़ी आया है, ये देखो। इस पेज से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं यहाँ से भी। अभी क्वेश्चन आएगा तुमको दिखेंगे भी। इस स्केलेटल सिस्टम के बाद से जितने भी मतलब जो 3-4 पेज हैं वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आते हैं एनसीईआरटी पे, सॉरी पीवाईक्यू पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 17 क्वेश्चन 2017 पूछे गए क्वेश्चन है। चलो देखो, आउट ऑफ X pair of ribs in a human only and Y pair true ribs हैं। ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ एक्स वाई, प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन। उनकी एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें बताना है। पहली बात तो इन्होंने वाई को या क्या है, ट्रू रिप्स। देखो जो 11-12 थी वो फॉल्स रिप्स थी, और जो इधर 7-8 वगैरह 7-8 था वो जो हमारा ट्रू रिप्स था। तो इन्होंने क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है X12 एंड Y जो है 5 true ribs are attached by dorsally to the ventral column and sternum on the two wings। बी ऑप्शन है X24 दे रखा है, पहले तो 24 तो होगा ही नहीं, सबसे पहले इनको कट कर दो, कोई मतलब ही ना इनसे। हमें खाली अब फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन देखना है, X12 एंड Y7। हाँ देखो एनसीईआरटी में कहीं 5 के बारे में कहा गया है, नहीं। Y5 ट्रू रिब्स आर अटैच होते हैं डॉर्सली टू द वेंट्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो ये तो जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, डी हमारा 17 का डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। कौन सा स्केलेटल मसल का फंक्शन नहीं है ये बताना है हमें, नहीं बताना, नहीं। तो पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, या फिर स्टोरेज करता है मिनरल्स का।
तो स्केलेटल सिस्टम में कौन सा इसका फंक्शन नहीं है, ये बताना है हमें। स्केलेटल जो है लोकोमोशन तो करता ही करता है, और इरिथ्रोसाइट का भी प्रोडक्शन करता है, और मिनरल तो स्टोरेज रहेंगे ही उसमें। लेकिन जो है ये बॉडी हीट का प्रोटेक्शन नहीं करता है। तो 18 का हमारा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स क्या? ऑप्शन देखो, क्लेविकल विद स्कैपुला, फिर ह्यूमरस विद स्कैपुला, सी क्लेविकल विद एक्रोमिया, डी स्कैपुला विद एक्रोमिया। क्या होगा? तो ये जो है ह्यूमरस विद स्कैपुला। ग्लिनोइड कैविटी जो है आर्टिकुलेट होता है ह्यूमरस विद स्कैपुला से। ये ठीक वही जो तुमको बताया था ना अभी कि इस पेज से ये 3-4 पेज है जहाँ से क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, तो आप वो पेज देख लेना, वहीं से सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं है। 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 20 क्वेश्चन इतना ही है। चलिए यहाँ देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इन्होंने। 20 क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ a human skeletal pair part are connectedly matched with their respective including skeletal category and the one pair is not match. Identify the non matching. इसमें कुछ ना, बस इतना बताना है इसमें से कौन सा पेयर जो है मैच नहीं कर रहा, बस ये बताना है हमें। चलो देखते हैं। स्टर्नम और रिब्स, एक्सियल स्केलेटल यस, क्लेविकल एंड ग्लिनोइड कैविटी, pelvic girdle नो, ह्यूमरस एंड अल्ना एपेंडिकुलर स्केलेटल है, सॉरी यस, मेलस स्टेपिस ईयर ऑसिकल है, यस बिल्कुल सही है। तो ये हमारा गलत है, यही मैच नहीं है करेक्ट इसका। 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा यानी PYQ का। Which of the following is the correct matching of the 3 items and their grouping category? इसमें से कौन सा करेक्ट है? क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं करेक्ट मैचिंग 3 आइटम देयर आर ग्रुपिंग कैटेगरी। इसमें से ये पूछ रहे हैं 3 कौन सी करेक्ट है, तो एक जो गलत है वो बताना है हमें। इलियम इशियम गर्डिल, ये तो अलग ही भाई चल रहा है, गलत है भाई ये। कोक्सल बोन एंड पेल्विक प्यूबिस, नो ये गलत है भाई। ये क्या है? एक्टिन मायोसिन एंड रोडोप्सिन मसल प्रोटीन है। साइटोसिन यूरेसिल थियामिन ये सब पिरिमिडीन्स है, यस। मेलस इनकस स्टेपिस सेरिकोक्लिया ईयर ऑस्कल्स हैं, यस सही है। इसमें से यही एक नहीं सही, तो यही हमारा आंसर है। 22 देखो क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर। इसमें से कौन सा टोटल नंबर में करेक्ट बताना है। पहला टाइप ऑफ डायबिटीज 3 सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन 8, ह्यूमन में सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है 8 होती है, और फ्लोटिंग रिब्स ह्यूमन में 4 होते हैं। अमोनिक एसिड फाउंड इन प्रोटीन 16। तो कौन सा सही है भाई? हाँ गलत, ये भी नहीं सही, नो। फ्लोटिंग रिब इन ह्यूमन में जो फ्लोटिंग रिब होते हैं वो 4 होते हैं, ये सही है। 23 क्वेश्चन देखो। वही स्केलेटल से पूछा गया क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बॉडी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। इसमें से हमें एनाटॉमिकली कौन सा करेक्ट दिया गया ये बताना है। कोक्सल बोन, सलाइवरी ग्लैंड,
क्रैनियल नर्व और फ्लोटिंग रिफ्स। कॉक्सल बोन ये कितना, 3 पेयर होता है क्या? कितना होता है? 3 पेयर नहीं होता भाई। सैलिवरी ग्लैंड 1 पेयर, नो। क्रैनियल नर्व 10 पेयर, नो, 10 पेयर नहीं होता है। फ्लोटिंग रिफ्स, हाँ फ्लोटिंग रिफ्स जो होते हैं 2 पेयर होते हैं। फ्लोटिंग रिफ्स सारा 2 पेयर। फ्लोटिंग रिफ्स हमारी 2 पेयर होती है, ये बिल्कुल सही है ये। और क्रैनियल नर्व, सॉरी कॉक्सल बोन, सबसे पहले कॉक्सल बोन, ये कॉक्सल सॉरी कॉलर बोन जो होता है ये हमारा 2 पेयर होता है, 3 पेयर नहीं होता है। सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर नहीं 3 पेयर होते हैं। और क्रैनियल नर्व 12 पेयर होता है। तुमको ये अभी पहले होगा C7, सॉरी कितना था, C12, S5, S2 ऐसे करके कुछ था, याद करने के लिए ट्रिक थी। मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसमें हमारा 23 का जो है हमारा 23 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन। एन एक्रोमियम प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द। एक्रोमियम प्रोसेस जो है कहाँ पर मिलता है? पहला ऑप्शन है पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल में, या फिर पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल, स्कल ऑफ फ्रॉग, या फिर स्पर्म ऑफ मैमल। तो ये एक्रोमियम प्रोसेस जो है ये हमारा पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल, ये हमारा पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल में मिलता है। तो 24 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर द टर्न। क्या होगा जब लिगामेंट टर्न हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बोन विल रिमूव फ्रीली एट द जॉइंट एंड नो पेन। कह रहे हैं बोन जो फ्रीली रिमूव हो जाएगा और कोई पेन नहीं होगा, ऐसा तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ये गलत बोल रहे हैं। बोन लेस मोबाइल एट जॉइंट एंड पेन, यस भाई तुम जब इसको निकाल दोगे तो पहली बात तो बोन जो है मोबाइल बहुत मतलब मूवेबल बहुत ही कम मूव करेगा, और दूसरी बात कि पेन बहुत होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। बोन विल बिकम अनफिक्स, हाँ अनफिक्स बट इतना करेक्ट नहीं है ये। बोन विल बिकम फिक्स बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं आप लोग। तो 25 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय। स्टर्नम जो है कनेक्टेड होता है रिब्स से बाय किसके द्वारा? बाय मैटर से, या फिर वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से, या फिर हाइलिन कार्टिलेज से, या फिर एरियोलर टिश्यू से। तो ये जो है हाइलिन कार्टिलेज से ज्वाइन होता है स्टर्नम। 26 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 27 क्वेश्चन देखो। बोन रिलेटेड विद स्कल इज। बोन जो है रिलेटेड होता है स्कल से, इज कौन सा? कोर्किया, आरिटनॉइड, एटलस, या फिर टेरोगोइड, कौन सा होता है? तो टेरोगोइड जो है वो स्कल के बोन से रिलेटेड होता है। 27 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 28 क्वेश्चन देखो। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्ब ऑफ मैन इज। मतलब ईच मतलब जितने भी लिम्ब है, लिम्ब में टोटल मैन में कितने बोन्स होते हैं? पहला ऑप्शन है 24, 30, 14, 21। तो ये जो है 30 होते हैं, 30 बोन्स होते हैं लिम्स में। ईच मतलब दोनों के लिम्स की बात कर रही है, एक एक में 15। 28 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब, कितने फ्लोटिंग रिब होते हैं? अभी एक क्वेश्चन करा इसका, ये जो है हमारा 2 पेयर होता है। 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 30 क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल।
यहाँ पूछ रहे हैं पेक्टोरल गर्डल का कौन सा पार्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो स्टर्नम, पहला है एक्टाबुलर, ग्लेनोइड कैविटी या फिर इलियम, कौन सा है? तो ये जो है ग्लेनोइड कैविटी है। इसमें से पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है ग्लेनोइड कैविटी। 30 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 31 क्वेश्चन देखो, क्रेन सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन, ह्यूमन में सर्वाइकल वर्टिब्रल जो है कौन सा है? सेम एज इन वेल, वेल के जैसा होता है। मोर देन दैट इन द रैबिट, रैबिट से भी ज़्यादा होता है। फिर डबल देन द हॉर्स, हॉर्स से भी ज़्यादा होते हैं सर्वाइकल। लेस देन दैट इन द ग्राफ, ये फिर जिराफ से भी कम होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा में। ह्यूमन, ह्यूमन में किसके बराबर होता है, कौन सा? तो ये जो है सेम एज अ वेल, वेल के जैसा होता है, क्योंकि वेल भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है। 31 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 32, लॉन्ग बोन फंक्शन इज, लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना है, फिर सपोर्ट एरिथ्रोसाइट या फिर ल्यूकोसाइट का सिंथेसिस करना। सपोर्ट एंड एरिथ्रोसाइट का सिंथेसिस करना है, फिर एरिथ्रोसाइट और फॉर्मेशन, एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करना। तो क्या काम है इसका? इसका जो है ये लॉन्ग बोन का काम होता है सपोर्ट करना और एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट को सिंथेसिस करना। तो 32 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन कैमल इज, कैमल में सर्वाइकल वर्टिब्रा के नंबर कुल कितने होते हैं? मोर देन दैट इन द रैबिट, लेस देन दैट इन द रैबिट, सेम एज द वेल, मोर देन दैट इन द हॉर्स। तो ये किसके बराबर होता है? ये हॉल वेल के बराबर होता है, वेल, सी ऑप्शन सेम। ये पुराने क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 34 क्वेश्चन, डेल्टॉइड रिड्ज, रिड्ज अकर इन रेडियस, अल्ना, फीमर या फिर ह्यूमरस? डेल्टॉइड रिड्ज, पहला ऑप्शन है, हाँ हम बता चुके हैं। रेडियस तो कौन सा होगा बताइए आप लोग? ये जो है ह्यूमरस होता है। 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, जॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या करना है हमें? हमें मैचिंग बतानी है, करेक्ट मैचिंग करनी है। उड़ीसा न्यूज 2019 का क्वेश्चन है भाई ये। पहला क्वेश्चन है, पहला है ग्लेनोइड कैविटी, ये क्या है? कार्पल के बीच में होता है ग्लेनोइड कैविटी। तो एक हम है थर्ड, एक का थर्ड कौन सा है? एक का थर्ड पहले वाले में दिख रहा, बाकी में नहीं है। तो ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी देखेंगे, पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे। हिंड जॉइंट, हिंड जॉइंट ये ह्यूमरस के बीच में होता है। पाइवेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट जो है ये हमारा बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में होता है। तो 4 का हमारा 1, इट्स मीन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो 35 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखो। 36 क्वेश्चन क्या है? पाइवेट जॉइंट बिटवीन द एटलस एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, ये कह रहा है पाइवेट जॉइंट जो कि एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, ये कैसा जॉइंट है? पहला ऑप्शन है कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, सैडल जॉइंट या फिर फाइब्रस जॉइंट, कौन सा जॉइंट है ये? ये जो है साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट है। 36 का हमारा बी ऑप्शन। ये ये एकदम लास्ट पेज पे है, समरी के ऊपर वाला जो पेज है उस पेज से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके आने वाले सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37। 37 क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, इसमें से कौन सा जॉइंट है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है? अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये फाइब्रस जॉइंट होता है। इतना पढ़ने के बाद तो आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो नाम करने के लिए। साइनोवियल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये सी ऑप्शन जो है फाइब्रस जॉइंट जो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है।
37 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 38 क्वेश्चन देखो। 38 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें करेक्ट मैचिंग करनी है। नो एक बार पढ़ लेते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट विद द एग्जाम्पल इन ह्यूमन। अच्छा, तो इसमें हमें सही बताना है एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेक्टोरल पैराइटल। पाइवेट ज्वाइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्रेवियल। हिंज ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। नो। ग्लेनोइड ज्वाइंट जो है बिटवीन कार्पल। यस, ये सही है। तुमको को सबसे पहले एनसीईआरटी में दिखाते हैं कि एनसीईआरटी से पूछा कहाँ गया है और कहाँ से। ये भी इसी में से इतना क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ही बताए। चलो एनसीईआरटी देखते हैं। ये देखो एनसीईआरटी से इतने से पेज, सॉरी इतनी सी लाइनों से, इस आधे से पेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आधे से कई पूरा पेज से ही पूछा गया है, बट यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो फाइब्रस जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट है बिटवीन हिल कार्टिलेज में। और ये साइनोवियल ज्वाइंट फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी है बिटवीन द आर्टिकुलर एंड सरफेस ऑफ टू बोन। यहाँ पे देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में होता है। और हैंड ज्वाइंट जो है नी ज्वाइंट है। पाइवेट ज्वाइंट बिटलिस एटलस और एक्सिस के बीच का ज्वाइंट है। और ग्लेनोइड ज्वाइंट है बिटवीन द कार्पल। सडन ज्वाइंट जो होता है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है। ये सारे अभी इसके बाद डिजीज वाले क्वेश्चन भी आएंगे, इसी पे से कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है। देख लो एक बार एनसीईआरटी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन देखो। 39 क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक एंड द एग्जांपल ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट इन ह्यूमन इज। कैरेक्टर दे रखा है इन्होंने और एग्जांपल दे रखा है। अब हमें इसमें साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बताना है। साइनोवियल ज्वाइंट चलिए देखते हैं। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन। एग्जांपल है ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। बिल्कुल सही। तो भाई ये तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अगला क्या है, लिम्फ फील्ड बिटवीन द टू बोन एंड लिमिटेड मूवमेंट। नो, स्केलेट साइनोवियल जॉइंट के बारे में पूछा है और यही एक है ही, तो ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत ही ना है। 29 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 40 क्वेश्चन, इन्होंने क्या पूछ रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। ये पूछना है, करेक्ट बताना है हमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन में ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल इज ज्वाइंट होता है फाइब्रस ज्वाइंट से। टेम्पोरल और पेक्टोरल फाइब्रस ज्वाइंट, ये सही है। फर्स्ट वर्टिब्रा एक्सिस जो आर्टिकुलेट होता है विद ऑसिपिटल कंडाइल से। नो। 9th and 10th पेयर रिब्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। ग्लेनोइड कैविटी इज a depression to which these thigh bone articulate। नो, ये हमारा सही है, पहले वाला ही। 14 का हमारे ये कह रहे हैं पैराइटल बोन जो है टेम्पोरल बोन ये स्केल जॉइंट है बिटवीन फाइब्रस जॉइंट। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 41 क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। एल्बो जॉइंट जो है किसका एग्जांपल है। पहला ऑप्शन है हैंड जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर पाइवेट जॉइंट। तो ये जो है हमारा हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट में हमें एल्बो जॉइंट का एग्जांपल जो हमारा हिंज जॉइंट है। तो 41 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखो।
42 क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा, नो। क्लिनोइड जॉइंट बिटवीन द जाइगोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रा, कार्टिलेजिनस स्कल जॉइंट जो स्कल बोन, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन phalanges, नो। फाइब्रस जॉइंट वहाँ पे जहाँ पर कोई होता है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ये तो पहली बात गलत है। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल जॉइंट नहीं होता है, और ये हिंज जॉइंट नी जॉइंट होता है, वर्टिब्रा नहीं। और ग्लिनोइड जॉइंट जो होता है बिटवीन, ये हमारा बिल्कुल सही है, जाइगोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रेट में। पुराना क्वेश्चन है 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 43 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम और रिब्स के बीच में जॉइंट का क्या नाम है पूछ रहे हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट है, आर्टिकुलर जॉइंट है, क्लिनोइड जॉइंट या फिर फाइब्रस जॉइंट? रिब्स एंड स्टर्नम कौन सा जॉइंट है बताइए आप लोग। ये जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ओके, रिब्स और स्टर्नम कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तो 43 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 44 क्वेश्चन देखो। जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच के जॉइंट को क्या बोलते हैं? एंगुलर जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट या फिर पाइवट जॉइंट या फिर सडन जॉइंट? पता ही होगा भाई सबको, पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस पाइवट जॉइंट है। 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 45 क्वेश्चन देखो। टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन इज कॉल्ड, जो ह्यूमन के स्कल के बोन है उसके जॉइंट को क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या फिर सनोवियल जॉइंट? तो कौन सा जॉइंट होता है? ये जो है फाइब्रस जॉइंट होता है। 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए भाई डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करेगा तुमको मैं दिखा दूंगी डिसऑर्डर पूरा, उसी के बाद बार बार एनसीईआरटी तो नहीं दिखाएंगे वरना टाइम बहुत चला जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? 2019 का क्वेश्चन है देखो। ये पूछ रहे हैं मसल डिसऑर्डर जिसमें इनहेरिटेड होता है, बोटुलिज्म, टिटैनी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मास्थीनिया ग्रेविस? तो कौन सा वो डिसीज है जिसमें मसल डिसऑर्डर जो इनहेरिटेड होता है? तो ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 26 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले तुमको एनसीईआरटी दिखाती हूँ एक बार मैं। ये देखो पूरी डिजीज, मैस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और लीड होता है इन फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस स्केलेटल मसल में। और मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल है, मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। और टिटैनी जो रैपिड स्पैम्स है, जो कि कैल्शियम की कमी बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी से होता है। और अर्थराइटिस ये इन्फ्लामेटरी ऑफ जॉइंट है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और ये डिक्रीज बोन मास, इंक्रीज कैरेक्टर ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज होता है एस्ट्रोजन का लेवल जब घटता है तब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और गाउट जो है इन्फ्लामेटरी ऑफ जॉइंट ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इतनी हमारी डिजीज दी गई है इस चैप्टर में, लुक मोशन और मूवमेंट में। ये अच्छे से भैया रट लेना पूरा, ये पूरा पेज तो घोर के पी लो चाहे जो कर लो, याद होना चाहिए। और इसके ऊपर के भी जितने पेज थे तीनों, स्केलेटल सिस्टम जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पेज हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ऑफ स्केलेटल सिस्टम का, में अकर ड्यू टू किसकी वजह से होता है? तभी पढ़ के आए हैं ऑप्शन, बस तुमको सिर्फ देखना है और देख के जहाँ भी लिखा हो एस्ट्रोजन
तो वो खुद ही दिख जाएगा। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये रहा, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, यही रहा क्वेश्चन। 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं तुमको। 48 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में लोकोमोशन के हिसाब से हमें करेक्ट बताना है हमें। पहला ऑप्शन क्या है, वर्टिब्रल कॉलम हैज अ 10 thoracic vertebra and joint between adjacent vertebra is a fibrous joint. डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन केज ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड पीपल में बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोजन होता तो सही होता है यहाँ पे। accumulation ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज जॉइंट केज इन्फ्लामेशन, यस ये तो इन्होंने सही कहा, लेकिन ये जो इन्होंने कहा ये भी गलत है और ये भी। 10 thoracic vertebra नहीं होता भाई, CT7 होता है, आई थिंक 7 होगा। 48 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये सब गलत है। 48 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो 49। 49 क्वेश्चन में क्या है, कर्नाटका नींद 2013 का क्वेश्चन है। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिसऑर्डर ऑफ मसल इन ह्यूमन। स्केलेटल में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल इन ह्यूमन, ह्यूमन के मसल के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन क्या है, फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर इज मायोस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रोवाइड करता है नॉर्मल स्वेलोइंग, यस। फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर का फेलियर जो मायोस्थीनिया ग्रेविस, अभी पढ़ा था हमने, देखा एनसीईआरटी में, सही है ये चीज़। बी क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड सर्टेन जॉइंट केस करता है इन्फ्लेमेशन, एंड ओवरडोज द विटामिन डी केस करता है, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। यह क्या है, रैपिड कंट्रैक्शन ऑफ ए स्केलेटल मसल यू केसेस मसल डिस्ट्रॉफी, नो। 49 का हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। 50 क्वेश्चन देखो, 2012 क्वेश्चन है। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द स्पेसिफिक डिसऑर्डर इन मसल मैस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर के बारे में बताना, कौन सा इसमें सही है ये भी बताना हमें, सही बताना भाई। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, नहीं भाई गलत है भाई। ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन अ बोन मास, यस। हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, सही बता रहे हैं। आगे पढ़ ले तो सही तो लग रहा, अगला देख ले तो। मैस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सही है। इनहिबिट करता है स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, नहीं भाई ऐसा तो कोई केस नहीं है, नो। गाउट क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नो भाई ये नहीं, गलत है ये हमारा। बी सही लग रहा है, बी, बी करेक्ट है। 50 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 51 क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन 2021 का भाई। 2021 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मस्कुलर कंट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। मस्कुलर कंट्रैक्शन के टाइम पर कौन सा इवेंट होता है। पहला है एज जोन डिसअपियर होता है, एज जोन वाइड होते हैं और आई बैंड रिड्यूस होता है। मायोसिन मायोसिन हाइड्रोलिसिस एटीपी रिलीज करता है, एडीपी एंड पीआई। और जेड लाइन अटैच होता है, एक्टिन और पुल्ड होता है इनवर्ड। हमें इनमें से करेक्ट बताना है। एच जोन डिसअपियर होता है, सही है। और ए बैंड वाइड, नहीं भाई चौड़ा नहीं होता, ये गलत है। वैसे का वैसे रहता है, ए बैंड जो रिमेन सेम रहता है। आई बैंड रिड्यूस इनवर्थ, सही है। मैथिनिया, यस ये तो बिल्कुल ही सही है भाई। और जेड लाइन जो है अटैच होता है, एक्टिन और पुल्ड होता है इनवर्ड, ये सही है। तो हमारा कौन सा गलत है,
सेकंड को छोड़ कर सेकंड कहाँ कहाँ है? इसमें है, ये भी नहीं है, इसमें है, ये भी नहीं है, इसमें है, ये भी नहीं है, इसमें नहीं है। ये हमारा सही है। 51 का जो है सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। ये देखो, हमें इसमें भी करेक्ट मैचिंग करनी है। चलिए फिर मैच करते हैं। स्कैपुला, ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है। क्रैनियम, क्रैनियम, ये जो फेब्रस जॉइंट होता है। स्टर्नम, स्टर्नम हमारा फ्लैट बोन है। वर्टिब्रल कानम, ये तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, सबको पता है। 52 का हमारा देखो, ए का क्या है 4, ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों से कोई मतलब ही ना। बी का थर्ड कहाँ है? बी का थर्ड इसमें है, इसमें नहीं है, इसको कट दो। अब बस बचा ही क्या है, ये हमारा 53 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 53 क्वेश्चन, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to the fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscle is called। अभी ही पढ़ाया था, ध्यान हो तो। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ दें, ऑप्शन पढ़ लो भैया। आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या फिर मैस्थीनिया ग्रेविस, या फिर गाउट। बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ये होता है मैस्थीनिया ग्रेविस, इसमें जो है वीकनेस, फटीग, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। तो 53 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 54 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। एडजेसेंट बोन वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? और ये क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन के रखा है, इंटरकैलेटेड डिस्क, कार्टिलेज, यूरोल टिश्यू, स्मूथ मसल। एडजेसेंट बोन जो है वर्टिब्रल कॉलम में किसके बीच प्रेजेंट, ये कार्टिलेज के बीच में, ठीक है। 54 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2022 में काफी क्वेश्चन है, 2 दिन क्वेश्चन आज पूछा गया है। 55 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स सिम्टम। डिजीज और इस सिम्टम, डिजीज दिया और सिम्टम दिए हैं। 2022 का क्वेश्चन, इसमें से करेक्ट कौन है हमें ये बताना। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, क्या ये सही है? बिल्कुल, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ये बिल्कुल सही है। ये टिटेनियम क्या करें, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, नहीं भाई, हाई नहीं, लो होता है, गलत है। मैस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर है, मैस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, गलत। मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, सब उल्टा कर उल्टा। चलो 55 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। 56 क्वेश्चन, ओ भाई साहब, मतलब 2022 में काफी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, देख रहे हो भैया। चलो ऑप्शन छोड़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। 2022 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ये 2022 का। बिलो which given below are two statement, one is labeled an assertion, and reason। assertion दिया है, रीजन भी दिया है, हमें पढ़ना है और आंसर बताना है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं, देख लो एक बार, ऑप्शन देख लो। चलिए
वो डिसऑर्डर से ये क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज इन बोन मास एंड इंक्रीज इन केस ऑफ फ्रैक्चर। यस, सही है। इसमें बोन मास डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन की कमी से होता है। सही है, असेसमेंट तो सही है। रीजन क्या दिया इन्होंने कि कॉमन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इंक्रीज नहीं भैया, डिक्रीज। एस्ट्रोजन का लेवल जो है कम हो जाता है, इस वजह से होता है। तो असेसन तो बिल्कुल सही दिया, लेकिन रीजन गलत दे रखा है इन्होंने। तो कहाँ पर देखा रखा है असेसन सही है रीजन गलत। ये सही भी गलत। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब है 2023 का क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दे रखा है इन्होंने, ये हमें बताना है। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? लिगामेंट आर द डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट डेंस इरेगुलर, इरेगुलर नहीं रेगुलर लिगामेंट होता है। और कार्टिलेज इज ए डेंस रेगुलर टिश्यू। दोनों ही उल्टा दे रखा भाई इन्होंने, तो ये तो भाई दोनों ही गलत है हमारे लिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? स्टेटमेंट ए एंड बी आर फॉल्स। यस, 57 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों इन्होंने उल्टा ही दे रखा है। 58, और पहली बात तो ये क्वेश्चन देखो, पहले 2023 का क्वेश्चन है ये। 58 ये भी 2023 का क्वेश्चन। चलो, लास्ट 60 क्वेश्चन है, पहुंचने ही वाले हम लोग, द एंड होने वाला है इसका। Which of the following carried out is cytoskeleton in a cell? इस सेल के साइटोस्केलेटन के बारे में बता रहा है। प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मोटिलिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन में या फिर न्यूक्लियर डिवीजन में क्या काम करता है? तो ये जो है मोटिलिटी में काम करता है सेल। 58 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 59, 59 ऑप्शन देखो भाई, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, तुम लोग थोड़ा जूम करके देख लेना। 2023 का क्वेश्चन, पहला और दूसरा। ज्वाइंट, टाइप ऑफ ज्वाइंट दे रखा है और किसके बीच में पाया जाएगा ये बताना है। तो कार्टिलेजनस ज्वाइंट, कार्टिलेजनस ज्वाइंट ये जो है बिटवीन वर्टी एडजेसेंट वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट। तो ए का तो सेकंड होना चाहिए। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ये बिटवीन ह्यूमरस पेक्टोरल एंड गर्डल के बीच में होता है। बी का 4। ए का पहले देखो, ए का थर्ड सेकंड कहाँ है? यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये और ये हमारा कैंसर। और बी, बी का 4, बी का 4, बी का 4 दोनों जगह बी का 4 है। अगला देखना पड़ेगा। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन के मुंह में होता है फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। सैडल जॉइंट ये किसमें होगा? बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल। सैडल जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है। तो डी का थर्ड कहाँ है ये देखो पहले, डी का थर्ड पहले में ही है, इसमें नहीं है, तो ये भी कटम कुटम। तो ये हमारा 59 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो 2023 में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन 2022 में भी आए थे, 4 क्वेश्चन 2023 में भी आए, मतलब काफी क्वेश्चन है भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के साथ में कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। 2023 का क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। पहले ये देख लो ऑप्शन वगैरह सब कुछ।
एक है मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया बोलते हैं इसको। नहीं, ये तो हमें नहीं लग रहा। अगला क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ अ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। यस, सही है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। क्या कह रहे थे? स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का स्ट्रेटेड अपीयरेंस फाइबर जो है ड्यू टू किस वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। सही है। ठीक है। एम लाइन जो है कंसीडर करते हैं एज अ फंडामेंट फंक्शनल ऑफ द कंट्रैक्शन एंड द कर्ल सर्कुमेयर। यस, ये गलत है। सर्कुमेयर नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है हमारा ये। सृष्टि को अब इसमें से क्या जो पूछा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए इनको, तो बी एन सी ये रहा। सृष्टि का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। तो सृष्टि का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रहा भैया हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका PYQ और इसका हिंट और सोल्यूशन मैंने इस PDF में लास्ट में दे रखा है। और हाँ, इसके जो 2019 से 2023 के शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ मैं, ताकि तुम्हें अगर खाली एक क्वेश्चन चाहिए हो 2022 के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वगैरह वगैरह, तो तुम्हें मिल जाएंगी। और ओके, एंड ये इसकी PDF तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तुमको टेलीग्राम चैनल दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नो हाउ के नाम से। इसमें ये इमेज लगी होगी, यहाँ पर तुमको सारी PDF वगैरह मिल जाएगी, जितने भी मैंने PYQ कराया है और जितने भी चैप्टर। अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं चैप्टर्स नहीं करा पा रही हूँ, खाली PYQ दे पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है इसलिए। बट फिर भी मेरी कोशिश जारी है, करते रहेंगे धीरे धीरे ही सही। तो यहाँ पे आइएगा, आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। अगर आपने 36 ईयर बुक नहीं खरीदी है, आपका पेपेबल नहीं है, तो आपको भी इसमें हेल्प मिलेगी। आप मेरी PDF से भी पढ़ सकते हैं, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देख लो, PDF है तुम्हारे पास, नोट्स भी हो जाएंगे, सब कुछ है। पैसे ही फेंकने की क्या ज़रूरत है, हम फेंक ही रहे हैं, आप देखो खाली बस। चलिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। शेयर कीजिए।